इस वीडियो को शुरू करते ही एक बात याद रखना, कुछ आवाजें सहायता के लिए नहीं होती, कुछ आवाजें शिकार के लिए होती हैं। यदि तुम रात में अकेले हो, यदि तुम्हें अंधेरे से जरा भी भय लगता है, तो यहीं बंद कर दो, क्योंकि जो मैं सुनाने वाला हूं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह उन लोगों की अंतिम स्मृतियां हैं जो एक आवाज के पीछे चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। इस कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई जादू नहीं है, केवल एक चीज है जो दिखाई कम देती है पर जिसका अस्तित्व महसूस होता है। लोग उसे सायरन हेड कहते हैं। रात के 12 बज चुके थे। राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाज कब की थम चुकी थी। केवल टायरों और भीगी सड़क का धीमा शोर था। आकाश बिल्कुल काला था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ। अमन स्टीयरिंग पकड़े सामने देख रहा था। उसके साथ यात्री सीट पर राघव बैठा था। दोनों शहर से बाहर निकले थे, एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। नेटवर्क नहीं था, जीपीएस निष्क्रिय था, बस एक पुरानी जंगल की सड़क जो सीधी जाती हुई पेड़ों के बीच गायब हो रही थी। राघव ने धीमे से कहा, भाई यहां अजीब सा लग रहा है, इतनी शांति क्यों है? अमन ने बिना नजर हटाए कहा, रात है इसलिए। गाड़ी आगे बढ़ती रही। पेड़ इतने घने हो चुके थे कि हेडलाइट की रोशनी भी पूरी सड़क पर नहीं पड़ पा रही थी। बीच बीच में हवा तेज हो जाती, पत्ते सरसराते और फिर अचानक सब शांत हो जाता। कुछ मिनट बाद दूर कहीं से एक आवाज आई, लंबी और खिंची हुई, वो। राघव सीधा बैठ गया। भाई यह आवाज क्या थी? अमन ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, वो, पर इस बार दिशा समझ में नहीं आई, न बाएं से न दाएं से, जैसे हवा के भीतर घूम रही हो। राघव बोला, यह एम्बुलेंस जैसी नहीं लग रही। आवाज फिर थम गई। गाड़ी चलती रही। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, इस बार और तेज और पास, वो। अमन ने पीछे का शीशा देखा। पीछे केवल अंधेरा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। राघव ने धीमे से कहा, भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा। अमन बोला, थोड़ी देर में जंगल खत्म हो जाएगा। सड़क के किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा, बत्तियां बुझी हुई, शीशे टूटे हुए, जैसे कई दिनों से वहीं पड़ा हो। अमन ने हल्का सा ब्रेक दबाया। हवा अचानक ठंडी हो गई। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के बीच फैली तो कुछ हिला सा। पहले केवल 2 लंबी आकृतियां दिखी, मानो 2 बड़े धातु के स्पीकर हों। फिर धीरे धीरे उनके बीच से एक पतला सा शरीर निकला जो बिजली के खंभे से भी ऊंचा था। उसका सिर नहीं था। 2 बड़े सायरन थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे किसी चीज को खोज रहे हों। राघव की सांस अटक गई। भाई यह क्या है? अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसके सीने में ऐसा लगा जैसे सारी हवा निकल गई हो। अचानक दोनों सायरन एक साथ घूमने लगे और आवाज फूट पड़ी, वो। आवाज इतनी तीखी थी कि जैसे सीधे दिमाग के भीतर घुस रही हो। कानों में जलन हुई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राघव ने दोनों कान पकड़ लिए। भाई बंद कर इसे, अमन ने आंखें बंद करते हुए चिल्लाया। गाड़ी चलाओ। राघव ने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी आगे बढ़ी पर टायर फिसल गए, जैसे सड़क भी साथ छोड़ रही हो। साइड मिरर में अमन ने देखा, वह चीज अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, मानो उन्हें जाने ही न देना चाहती हो। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कुछ मिनट बाद वही आवाज, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी सीधे पीछे से, वो। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे नींद नहीं जागी हो, बल्कि कोई और ही चीज भीतर घुस रही हो। राघव ने धीमे से कहा, वह मदद मांग रहा है। अमन झट से बोला, कौन मदद मांग रहा है? राघव बोला, सायरन एम्बुलेंस का होता है ना, वह किसी के लिए बचता है। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। यह एम्बुलेंस नहीं है। उसी क्षण बाहर से आवाज आई, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। बिल्कुल इंसानी आवाज, दर्द से भरी, टूटी हुई, जैसे सांस लेते हुए ही बोल दी गई हो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। किसी को जरूरत है भाई। उसने सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोल दिया। जंगल पूरी तरह शांत था, न हवा न पत्तों की सरसराहट। राघव धीरे धीरे पेड़ों की ओर बढ़ा। हेलो, कौन है? अमन गाड़ी से उतरकर चिल्लाया, वापस आओ। तभी जमीन कांप उठी, जैसे किसी भारी चीज ने कदम रखा हो। पेड़ों के बीच से वह चीज निकली, अब और पास थी।
उसकी लंबी टांगों पर सूखा हुआ खून लगा था, शरीर इतना पतला मानो केवल हड्डियां हों। सायरन घूमने लगे और उनमें से वही आवाज निकली, हेल्प हेल्प प्लीज। राघव रुक गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अमन पूरी ताकत से चिल्लाया, वह मदद नहीं मांग रहा, वह तुम्हें बुला रहा है। पर देर हो चुकी थी। सायरन की आवाज और तेज होती चली गई। राघव के कानों से खून बहने लगा, आंखें पथरा गईं। अगले ही पल वह चीज आगे झुकी और अपनी लंबी टांगों से राघव को उठा लिया। चीख आधे में ही कट गई, मानो हवा ने उसे निगल लिया हो। हड्डियों के टूटने की आवाज जंगल में गूंज उठी। अमन गिर पड़ा, उसकी सांस रुक रही थी। उसने देखा वह चीज अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देख रही है। दो बड़े धातु के सायरन सीधे उस पर। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। फिर आवाज बदली। इस बार वह राघव की आवाज थी, भाई मेरी मदद कर, मैं यही हूं। अमन के दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, यह आवाज असली नहीं है। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और गाड़ी की ओर भागा। पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, जमीन थरथराने लगी। अमन ने गाड़ी चालू की, टायर घूमे, गाड़ी आगे बढ़ी। साइड मिरर में उसने देखा वह चीज पीछे खड़ी है और इस बार धीरे धीरे हाथ हिला रही है, जैसे विदा कह रही हो। सायरन से अंतिम आवाज निकली, कम बैक। अमन बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ाता रहा। अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। जब सुबह, रात के बाद दिन आया, दिन के बाद फिर रात। अमन शहर लौट चुका था, पर जंगल उसके मन से कभी गया ही नहीं। हर सुबह आंख खुलते ही पहला विचार वही होता, राघव जीवित है या नहीं। पुलिस ने खोज बंद कर दी थी। फाइल में केवल एक शब्द लिखा था, लापता। अमन कार्यालय जाता, लोगों से बात करता, पर उसका मन कहीं और ही अटका रहता। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी बस स्टॉप पर खड़ा होता और अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती तो उसके पैर जमीन से चिपक जाते। लोग कहते यह एम्बुलेंस है, पर अमन जानता था वह आवाज एम्बुलेंस की नहीं होती। कुछ सप्ताह बाद रात को उसके कमरे में हवा चलने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। पहले उसे लगा यह मन का भ्रम है, पर फिर उसने सुना, वूं, धीमी पर बिल्कुल साफ। उसने कान बंद किए, पर आवाज कम नहीं हुई। उसने बत्ती जला दी। कमरा बिल्कुल खाली था। फोन उठाया तो नेटवर्क पूरा था। अचानक फोन की स्क्रीन पर कॉल आई। नंबर खाली था। अमन ने कॉल उठा ली। 2 पल की खामोशी, फिर आवाज आई, भाई मेरी मदद कर। राघव की आवाज। अमन का गला सूख गया। उसने फोन काट दिया, पर कुछ सेकंड बाद फिर कॉल। इस बार केवल सांसों की आवाज और बीच बीच में वही वूं। अमन ने फोन फेंक दिया। आवाज बंद हो गई, पर उस रात वह सो नहीं पाया। अगली रात उसने खिड़की से बाहर देखा। गली खाली थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे जमीन पर एक लंबी परछाई फैली हुई थी, जो धीरे धीरे हिली। अमन ने आंखें झपकी, परछाई गायब। उसने खुद को समझाया, यह सब मन का खेल है। पर जब तीसरी रात भी वही आवाज आई, उसने तय कर लिया कि वह भागकर नहीं जिएगा, उसे सच देखना ही होगा। सुबह होते ही अमन गाड़ी लेकर शहर से निकल पड़ा, उसी सड़क की ओर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मन के किसी कोने में डर था, पर उससे ज्यादा अपराध बोध था। राघव अकेला उस जंगल में मरा और वह भाग आया। राजमार्ग छोड़ते ही अमन रो पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया। सायरन हेड ने अपनी लंबी टांग से राघव को पीछे खींच लिया। फिर सायरन की आवाज बदली। इस बार केवल एक शब्द बार बार गूंज रहा था, आओ। अमन को लगा जैसे उसका मन खुद आगे बढ़ रहा हो। उसके पैर अपने आप चलने लगे। 1 कदम, 2 कदम। भीतर कुछ कह रहा था, रुक जा, पर आवाज उससे कहीं ज्यादा तेज थी। सायरन हेड का शरीर और बड़ा लगने लगा, जैसे अंधेरा ही उसका शरीर हो। जैसे ही अमन उसके करीब पहुंचने वाला था, उसने आंखें बंद कर लीं। मन में केवल एक तस्वीर थी, अपनी मां की, अपने बचपन की, अपनी जिंदगी की। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, नहीं। अचानक हवा तेज हुई, पत्ते इधर उधर उड़ गए। सायरन की आवाज एक पल के लिए रुक गई। अमन ने आंखें खोलीं। सायरन हेड अब भी वहीं था, पर 1 कदम पीछे, जैसे शिकार हाथ से निकल रहा हो। सायरन हेड ने सिर झुकाया। आवाज फिर निकली, इस बार नरम, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हो, भाई आखिरी मौका। अमन का शरीर कांप रहा था। उसने पीछे देखा, अंधेरा रास्ता, गाड़ी, जिंदगी। फिर सामने देखा, जंगल, खामोशी।
सायरन। उसने एक पल के लिए राघव को देखा, फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर भाग पड़ा। जमीन थरथराने लगी, पीछे भारी कदमों की आवाज वू फिर से तेज होती जा रही थी। अमन दौड़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर घुसा, चाबी घुमाई। इंजन शुरू होते ही पीछे से जोर का झटका लगा, गाड़ी आगे उछली। अमन ने एक्सेलरेटर दबा दिया, गाड़ी जंगल की सड़क पर दौड़ने लगी। साइड मिरर में उसने देखा, सायरन हेड पीछे खड़ा है। इस बार वह हाथ नहीं हिला रहा था, बस देख रहा था। सायरन से आखिरी आवाज निकली, भाई मैं फिर आऊंगा। शहर पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। अमन सीधे अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा गंभीर आघात है, पर अमन जानता था यह आघात नहीं, चेतावनी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी रात में शहर छोड़कर गाड़ी नहीं चलाई, पर आवाज ने उसे छोड़ा नहीं। कभी रेडियो की खरखराहट के बीच वो, कभी फोन की घंटी में वही लंबी खिंचाव, कभी सपने में जंगल और दो घूमते सायरन। कुछ महीनों बाद एक दिन खबर आई, शहर के बाहर